सभी छात्रों को नमस्कार। जैसे कि आज का जो सेशन हम लोग चला रहे हैं ये है कैरियर मार्गदर्शन, जिसमें क्या छात्रों को जो माइंड में जो दुविधा होती है कि एलएलबी या बीएलएलबी या बीकॉम एलएलबी या बीबीए एलएलबी होने के बाद हम अपने कैरियर को कैसे आगे बढ़ाएं, है ना। तो ऑप्शन के रूप में तो है कि आप यदि एआईबी पास कर चुके हो, है ना, और एआईबी पास होने के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोर्ट प्रैक्टिस करते हो, सिविल कोर्ट में जाकर भी आप कोर्ट प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी सीनियर के अंडर में भी आप उसके अंदर में प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसके बाद यदि आपको लगता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आप जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस हम ले चुके हैं लोअर कोर्ट के, सिविल कोर्ट के और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, तो हम चाहो तो स्टेट के जो हाई कोर्ट रहता है ना, जैसे छत्तीसगढ़ में हम बातें करेंगे तो बिलासपुर हाई कोर्ट है, तो बिलासपुर हाई कोर्ट में भी आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया जा सकता है। उसके अलावा भी वकालत का जो ऑप्शन है वो आपके लीगल फर्म, किसी बड़े लीगल फर्म से या लॉ एसोसिएट से जुड़ सकते हो, या सेल्फ प्रैक्टिस भी किया जा सकता है। आप यदि प्रैक्टिस करते करते सीनियर पर्सन हो गए या सीनियर एडवोकेट हो गए तो आप पब्लिक प्रोसिक्यूशन, है ना, भी बना जा सकता है, जो 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब की हम बातें करें तो गवर्नमेंट जॉब की ओर हम देखें कि एडीपीओ, एपीओ और पीओ, ये भी जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या पीएससी के थ्रू होता है ना। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, है ना, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर और पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। इसके अलावा हम सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो जुडिशियल सेवाएं या जुडिशियल सर्विसेज, न्यायिक सेवाएं। इसके अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ सिविल जज की तैयारी कर सकते हैं, एमपी सिविल जज की तैयारी कर सकते हैं, और उत्तर प्रदेश, है ना, उसकी भी सिविल जज की तैयारी कर सकते हैं। झारखंड जो हमारा पड़ोसी राज्य है उसकी भी हम तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा एचजेएस और एडीजे या डीजे, तो ये जो है आपकी आगे की रणनीति या प्लानिंग है, जिसमें ये होता है कि उस व्यक्ति की आयु या जो सीनियर एडवोकेट हो जाते हैं जिसकी एज 35 प्लस या 35 हो चुकी होती है और 7 ईयर्स का उसका वकालत का अनुभव हो प्राप्त कर लिया है, तो वो इस आधार पर हायर जुडिशियल सर्विस में बैठ सकता है, जिसके आधार पर वो एडीजे बन सकता है या डीजे बन सकता है। इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन है आपका कानूनी सलाहकार, लीगल एडवाइज़र, है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। इसमें ये होता है कि कारपोरेट सेक्टर हो या आपका बैंकिंग सेक्टर, ये बैंकिंग का कारपोरेट सेक्टर में भी आप देखते होंगे जो लीगल ऑफिसर नाम सुने होंगे, लॉ ऑफिसर, है ना, या लीगल एग्जीक्यूटिव, है ना, ये सभी पोस्ट जो है ये आपके कारपोरेट सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एनजीओ से एनजीओ जो संस्था है उससे भी आप जुड़ सकते हो। इसके अलावा हम लास्ट जो ऑप्शन, और ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, अकादमिक क्षेत्र, एकेडमिक क्षेत्र। इसमें ये होता है कि यदि आपको एलएलबी के बाद यदि हायर एजुकेशन लेना है तो आपको उसमें पीजी करना होगा, और पीजी जो होता है एलएलएम डिग्री होता है। एलएलएम डिग्री में भी हम क्या होते हैं, लॉ एक्सपर्ट या विधि विशेषज्ञ या विधिवेत्ता या विद्वान की श्रेणी में आ जाते हैं। इस आधार पर क्या है, एलएलएम यदि होता है तो एलएलएम में भी ऐसे विषय से संबंधित ग्रुप होते हैं जो हमें एक्सपर्ट बनाते हैं। इसमें यदि आता है आपका अपराध शास्त्र, क्रिमिनोलॉजी, संवैधानिक विधि, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स और अंतर्राष्ट्रीय विधि, इंटरनेशनल लॉ एवं कॉर्पोरेट लॉ, इस सब्जेक्ट में हम अलग अलग बोलो या किसी इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट में हम एलएलएम किया जा सकता है, जिससे ये होता है कि हम भविष्य में या आगे जो कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं तो उसके नेट क्वालिफाई होने पर हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। और इस आधार पर यदि स्टेट पीएससी या यूनिवर्सिटी या जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज या लॉ कॉलेज में हमें क्या है, एक अवसर प्राप्त होता है कि हम वहाँ जॉब कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के। इसके अलावा हम बुक लिख सकते हैं लॉ विषय में, विधि विषय में, या लीगल रिसर्चर बन सकते हैं, या रिसर्च प्रोजेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। यदि रिसर्च प्रोजेक्ट से हम जुड़ते हैं तो वो या तो 1 ईयर या 24 मंथ या 2 ईयर का होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि कोई छात्र जो एलएलबी पास हो चुका है या एआईबी पास करके वकालत करने की ओर जा रहा है तो उसे ये अपने जो है कैरियर
प्लानिंग के तहत इतने सारे फील्ड है, इस फील्ड में जिस फील्ड में उसको इंटरेस्ट है उस फील्ड में वो आगे जा सकता है। अब हम बातें करेंगे कि करियर मार्गदर्शन हम क्यों लेते हैं। यदि छात्र जिज्ञासु है, उसे लगता है कि मेरे फ्रेंड सिविल जज की तैयारी कर रहा है, या मेरा फ्रेंड एपीओ की तैयारी कर रहा है, या मेरा फ्रेंड हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसके मन में एक दुविधा हो जाती है कि मुझे क्या चुनना चाहिए। तो उस व्यक्ति या छात्र को ये समझना चाहिए कि यदि मैं कैरियर मार्गदर्शन प्राप्त कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है कि कोई सीनियर्सों से मार्गदर्शन ले रहा है, गुरुजन से मार्गदर्शन ले रहा है, अपने फैमिली मेम्बर्स से ले रहा है, यदि फैमिली में फादर्स या अंकल या और भी रिलेटिव जो उस क्षेत्र से जुड़े हैं, तो उनको लगता है कि हाँ ये मैं भी बन सकता हूँ। तो मेन चीज़ वो है कि उसको ये पता होना चाहिए कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है, मुझे किस क्षेत्र में इंटरेस्ट है ना, उसमें मुझे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, टाइम भी उसी में देना है। तो उसे खुद सेल्फ मतलब खुद के लिए ये चुनना पड़ेगा कि मुझे आदतों का ज्ञान, मतलब उसको खुद अपनी हैबिट पहचानना पड़ेगा कि मैं किस और जा रहा हूँ, मेरी हॉबीज़ क्या है ना। दूसरा ये है समय का ज्ञान, उसे ये समझना चाहिए कि मुझे लंबा समय नहीं देना है करियर में। यदि ऐसा हो तो कम समय में मुझे ज़्यादा उपलब्धि मिलने के क्या अवसर उत्पन्न कर सकता हूँ या किस में समय दे सकता हूँ। उसको गुणों का ज्ञान, अपने खुद का गुणों का ज्ञान होना चाहिए कि मुझे किस फील्ड में जाने के लिए मैं एप्लीकेबल हूँ। उसके बाद है लोगों का ज्ञान, पब्लिक कम्युनिकेशन या उसको नेटवर्क कितना उसका स्ट्रांग है। खूबियों का ज्ञान, हुनर का ज्ञान, क्या उसमें हुनर है। कैरियर का ज्ञान, उसे बहुत जल्दी स्पॉट में सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या जल्दी चुनना है और किस में मुझे आगे बढ़ना है। उसके बाद आता है लक्ष्य का ज्ञान, उसने जो एक एलएलबी के दौरान या बीएलएलबी करते करते क्या डिसाइड किया था। 12th के बाद यदि वो आर्ट बैकग्राउंड का है या बायोलॉजी बैकग्राउंड का है या आपके मान कर जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड का है या मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का है, तो किस सोच के अनुसार उसने ला विषय चुना, किस सोच के आधार में उसने बीएलएलबी का ऑप्शन चुना, है ना। तो कुछ तो ऑप्शन सोचा होगा कि मैं बीएलएलबी करने के बाद लॉयर बनूंगा, या मैं हो सके सिविल जज बनूंगा, या मैं कंपनी में जाऊंगा या कॉर्पोरेट सेक्टर में जाऊंगा। तो इस सोच को उसको बुस्ट करना है, उसी आधार पर उसको ये चुनाव करना है। फिर उसको लक्ष्य का ज्ञान जब हो जाता है तो उसको फिर लाइफ नॉलेज ऑफ लाइफ, मतलब उसको ये अनुभव हो जाता है कि हाँ मैं अपने लाइफ में इस फील्ड में सक्सेस हो सकता हूँ, अच्छे से हो सकता हूँ। तो ये चीज़ रही आपका कैरियर मार्गदर्शन, कैरियर प्लानिंग या कैरियर काउंसलिंग। तो जो छात्र जो इस लॉ के फील्ड में है या जो एलएलबी कर चुके हैं या जो आगे की प्लानिंग किया कर सकते हैं, तो वो इस ऑप्शन को बेस्ट ऑप्शन में चुन सकते हैं कि उसे वकालत करना है या न्यायिक सेवाएं की तैयारी करना है, क्योंकि न्यायिक सेवाएं की तैयारी भी आपको 2 से 4 साल लगता है ना। उसके बाद उसको कानूनी सलाहकार के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर चुनना है या बैंकिंग सेक्टर चुनना है, वो भी एक देख सकता है। यदि उसको ऐसा लग रहा है कि एनजीओ में मैं जुड़ सकता हूँ, है ना, तो उसको सोशल सर्विस का एक जॉब भी अच्छे से इसमें मिल सकता है लॉ फील्ड में। उसके अलावा उसको एकेडमिक क्षेत्र में जाना है, यदि कॉलेज में उसको लॉ का प्रोफेसर बनना है या यूनिवर्सिटी में लॉ का प्रोफेसर बनना है, तो ये उसके लिए ये है कि उसको एलएलएम करना पड़ेगा। एलएलएम के बाद नेट सेट या पीएचडी जो भी उससे हो सके उसको बहुत जल्दी करना है। उसके बाद स्टेट पीएससी का जो राज्य सरकार पीएससी के थ्रू जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकालता है उसके थ्रू ही पोस्ट उसको मिल सकती है। उसके बाद वो लीगल रिसर्चर, लीगल प्रोजेक्ट से जुड़ सकता है। तो यह है